प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे औद्योगिक क्षेत्र के विषय में। आज बताएंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। प्रमुख उद्योग किस तरह से और कहां पर फैला हुआ है। देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योगों में जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में जानकारी हम आज प्राप्त करेंगे। इसमें लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वर्तमान समय में उभरते हुए उद्योगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग ये पूरे विश्व में कहाँ कहाँ फैला हुआ है, विश्व भर में इसका वितरण क्षेत्र कहाँ है। जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, जापान है और रूस में है। जबकि भारत में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, बोकारो और जमशेदपुर में है। वस्त्र उद्योग पूरे विश्व में भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान, ताइवान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका इन क्षेत्रों में है। जबकि भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग पूरे विश्व भर में मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान, जापान और चीन में प्रमुख रूप से है। जबकि भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, पुणे और चंडीगढ़ में है। इन क्षेत्रों में यह प्रमुख उद्योग फैला हुआ है। सबसे पहले हम आपको लोहा और इस्पात उद्योग के विषय में बताएंगे। ऐसे लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि यह सभी उद्योगों का पोषक है और सभी उद्योगों का ये आधार भी है। इसके उत्पाद और अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यह प्रयोग में लाया जाता है। प्रक्रिया क्या है इसके लिए? लोहा और इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर और मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हमको करना क्या चाहिए? इसके लिए अधिक पूंजी, एक बड़ा सा क्षेत्र, कुशल श्रमिक और परिवहन की अच्छी व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इस्पात के निर्माण के लिए सबसे पहले लौह अयस्क का गलाना या प्रगलन किया जाता है। इसके लिए लौह अयस्क को झोंका भट्टी, ब्लास्ट फर्नेस, झोंका भट्टी जिसको कहते हैं, में रख करके गला दिया जाता है। उसके बाद में उसका शोधन किया जाता है। प्राप्त उत्पाद और उसके उपयोग। प्राप्त उत्पाद इस्पात उद्योग है, जिसे ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में यह प्रयोग में लाया जाता है। और इस्पात को विभिन्न आकृति में काट करके, बांट करके उसके चादर भी बनाए जाते हैं, तार भी खींचे जाते हैं। इसे एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं के साथ मिला करके मिश्र धातु भी तैयार की जाती है। इस्पात उद्योग जो है आधुनिक उद्योगों का एक महत्वपूर्ण संगठक है, जो औजार, मशीन, मोटर गाड़ी, प्रवेधन मशीन, पाइप आदि सभी के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। कृषि के सामान भी, कृषि के यंत्र भी इस्पात से ही बनाए जाते हैं। भवन निर्माण के कार्य में भी इस्पात का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अब इसकी अवस्थिति क्या है? देखिए, लोहे इस्पात उद्योग की अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग ऐसे जगह पर स्थापित किए जाते हैं जहां पर कच्चा माल हो, विद्युत और जल की पर्याप्त उपलब्धता हो। बाद में उस उद्योग की स्थापना जो है कोयला वाले क्षेत्र, नहर और रेल मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में होने लगी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना के लिए
समुद्री पतन के नज़दीक में समतल भूभाग पर की जाने लगी। इसका मुख्य कारण ये था कि लोहा इस्पात संयंत्र जो है प्रमुख रूप से इस्पात उद्योग के रूप में विकसित हुआ है और लौह अयस्क का अन्य देशों से आयात किया जाने लगा है। तो जब अन्य देश से लौह अयस्क आयात होते हैं तो जो पतन के समुद्री पतन के नज़दीक में इसके कल कारखाने स्थापित रहेंगे तो इस पर परिवहन चार्ज कम लगेगा और इसको आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिक है, जिसका कारण इस अवस्थिति संबंधी लाभ है। कच्चे माल के स्रोत के निकट रहना, कम दाम पर श्रमिक उपलब्ध होना, सड़क और रेल मार्गों का प्रमुख नेटवर्क होना, समुद्री सुविधाएं होना, पतन की सुविधा, बंदरगाह की सुविधा और विशाल बाजार का उपलब्ध होना, ये सब इसके कारक हैं। भारत के प्रमुख लौह और इस्पात संयंत्र में जमशेदपुर है, बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर, भिलाई, राउरकेला, ये सभी जगहों पर स्थापित किए गए हैं, जो क्रमशः झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के राज्यों में हैं। 4 अन्य इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य के भद्रावती में और विजयनगर में है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तमिलनाडु के सलेम में भी स्थापित किए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं थोड़ा सा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के विषय में। ये जमशेदपुर में है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज़ादी से पहले भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, एकमात्र लोहा इस्पात कंपनी थी। इसकी स्थापना 1907 में वर्तमान के झारखंड में, पहले बिहार थी, वर्तमान में यह झारखंड में है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप में एक साक्षी जगह है, उसी जगह जमशेद जी टाटा द्वारा की गई थी। इसीलिए उस शहर का नाम भी जमशेदपुर पड़ा और उस कंपनी का नाम भी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पड़ा। जमशेदपुर में स्थित लोहा और इस्पात उद्योग को अनेक अवस्थिति संबंधी लाभ मिला है। साक्षी काली माटी रेलवे स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर यह है। सभी कच्ची सामग्रियां जैसे कि लोहा इस्पात, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज, इस सब की आपूर्ति जो है निकट स्थित स्थानों से हो जाती है और आसानी से हो जाती है, कोई कठिनाई नहीं होती है। कोलकाता बंदरगाह से निकट और बैंकिंग सुविधा होने के कारण लोहा और इस्पात के वस्तुओं के एक विशाल बाजार की उपलब्धता के साथ साथ अन्य कारक भी सहायक हैं, जिससे इस कंपनी को वहां स्थापित किया गया। टिस्को को दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्र से कोयला मिल जाता है। लौह अयस्क, चूना पत्थर और मैग्नीज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के राज्य से आ जाते हैं, जो दोनों झारखंड के निकटवर्ती राज्य हैं। दामोदर और उसकी सहायक नदी स्वर्ण रेखा और खरकई, ये दोनों से उसके संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिल जाता है। जमशेदपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की आबादी घनी है, इसीलिए श्रमिक बड़े सस्ते तौर पर और पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। श्रमिक इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से आसानी से भी आ जाते हैं और उपलब्ध हो जाते हैं। जमशेदपुर कोलकाता, मुंबई, चेन्नई से सड़क और रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ गया है, इसलिए इन जगहों पर सामान को ले जाने और ले आने में कठिनाई नहीं होती है। सरकार ने बाद में इस उद्योग के विकास हेतु अपेक्षित पूंजी भी उपलब्ध कराई है, जिससे यह उद्योग दुनिया के जितने भी लौह इस्पात उद्योग हैं उसमें इसकी भी गिनती है। जमशेदपुर में टिस्को जिसको कहते हैं के बाद अनेक उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। इन उद्योगों में इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, रसायन, मशीन, बिजली के सामान, ये बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं।
लोहा और इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में जो है बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की नींव रखी है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग द्वारा बृहद समाकलित इस्पात संयंत्र के साथ साथ छोटे बड़े इस्पात संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में जितने भी उपक्रम हैं वो सभी उपक्रम अपना इस्पात भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसको सेल के नाम से जानते हैं, से बेचते हैं, जबकि टिस्को अपने उत्पाद को टाटा स्टील के नाम से बेचता है। आज भी टाटा स्टील विश्व का 5वां सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक कंपनी है। पिट्सबर्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा इस्पात उद्योग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिट्सबर्ग स्थित लोहा इस्पात उद्योग को अनेक स्थिति संबंधी लाभ प्राप्त हो रहे हैं। कच्चा माल जैसे लोहा इस्पात पिट्स से लगभग 1500 किलोमीटर दूर स्थित मिनेसोटा नामक स्थान से इसको मिल जाता है। कोयला स्थानीय क्षेत्र में ही उपलब्ध है। विशाल झील इस्पात उद्योग के लिए माल के परिवहन के लिए सबसे सस्ता साधन उपलब्ध कराती है। ओहियो नदी से लोहा और इस्पात जो संयंत्र होते हैं उसको आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में जल जो है पानी जो है उपलब्ध हो जाता है। पिट्सबर्ग में ही इस्पात की कुछ बड़ी मिलें भी हैं जो ओहियो नदी के साथ साथ मोनोगहेला और एल्धनी नदी के घाटी में स्थित है। स्थल और जल मार्ग के विकास से तैयार इस्पात को बाजार तक पहुंचाने के लिए जल मार्ग जो है हमको बड़ा ही आसानी और सुविधा प्रदान करता है। पिट्स क्षेत्र में इस्पात मिलों के अलावा अन्य उद्योग भी हैं, जिसमें कच्चे माल के रूप में इस्पात का प्रयोग करके रेल के पुर्जे, भारी मशीन, रेल की पटरियों का निर्माण आदि किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हम आपको पूरे विश्व में औद्योगिक वितरण के संबंध में बताए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।